नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नशा मुक्ति अभियान के तहत बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कलेक्टर नमित मेहता ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। डूंगरपुर जिले के 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने बांसिया गांव का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक राजकुमार रोत का भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की जन समस्याओं से विधायक रोत को अवगत कराया। शेरगढ़ पुलिस थाना सरहद के नजदीक से कपड़े से भरी कैंपर गाड़ी को लूटकर आरोपी भाग गया। देचो पुलिस ने पीछा किया तो गाड़ी डिवाइडर से टकराती हुई पलटी खा गई, जिससे आरोपी विक्रम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। भीनमाल शहर में बस स्टैंड के पास इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ 20 अगस्त को किया गया है और इसको लेकर नगर पालिका की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा सेकंड ग्रेड 2018 सीधी भर्ती में चयनित नॉन टीएसपी क्षेत्र के 8020 अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए मंडल आवंटित कर दिए गए। अब विषयवार काउंसलिंग 22 अगस्त से 5 सितंबर तक संभागवार होनी। पिडावा क्षेत्र के सारंगा खेड़ा गांव में राजेश पायलट किसान संगठन के जिला मीडिया प्रभारी पहलवान सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने शमशान भूमि में 51 पौधे लगाए और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। जसवंतपुरा पुलिस ने अवैध डीजल परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन को बरामद किया, साथ ही 2104 लीटर डीजल जब्त किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ब्यावर शहर में बीती रात को शहर के संजय नगर में चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया और घर की अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण और 30,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में अजमेर विद्युत वितरण निगम कार्यालय में कोरोना के बचाव को लेकर काढ़ा पिलाया गया और कोरोना को ध्यान में रखते हुए सरकारी एडवाइजरी की पालना की जा रही है। गुंदोलाव जेल में 2 युवकों के डूबने से मौत के प्रकरण के बार एसोसिएशन के परिवाद पर न्यायालय ने नगर परिषद सभापति, आयुक्त और सार्वजनिक निर्माण विभाग के एएन जेएन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए। दौसा के बगड़ी गांव में गत दिनों नाबालिग मूक बधिर बालिका गैंगरेप प्रकरण में चल रहे धरने और प्रदर्शन को कलेक्टर पीयूष समरिया और एसपी मनीष अग्रवाल के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का आलम है। यहाँ आउटडोर वार्ड में 1-2 नहीं बल्कि कई मरीज चिकित्सकों के इंतजार में तड़पते हुए यहाँ जमीन पर लेट जाते हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं हो। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 695 हो गई। इसे लेकर चित्तौड़गढ़, निमाहेड़ा, राचमी एपिक सेंटर बनाए गए। बूंदी नगर परिषद के सभापति महावीर मोदी की स्वायत्तता शासन विभाग द्वारा निलंबन के बाद उप सभापति हिना अवान ने सभापति पद का कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि 3 दिन के लिए हिना सभापति के पद पर बनी रहेंगी, इसके बाद कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। बाली उपखंड में फालना निजी चिकित्सालय में 7 लोगों से 11 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। ब्यावर में मालपुरा के सूबेदारों का बाड़िया के ग्रामीणों ने गांव में राशन की दुकान आवंटित करने की मांग की है। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन दिया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। कोटा में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए और सरकार से कोरोना काल के 3 महीनों के बिजली के बिल माफ करने की मांग की। राजकीय चिकित्सालय फलोदी में कोविड की जांच के लिए सैंपल लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पहले ही दिन चिकित्सकों, स्टाफ और गर्भवती महिलाओं सहित कुल 27 सैंपल लिए गए। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया ब्लॉक में स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम बड़ौदा में अंग्रेजी माध्यम के पदों पर शिक्षकों की साक्षात्कार किए गए। शहर के शास्त्री नगर स्थित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5 शिक्षकों की साक्षात्कार किए गए। कोटा के एसीजीएम कोर्ट संख्या 7 में एक 6 फीट लंबा सांप घुस गया। सांप को देखकर कर्मचारियों की दिलों की धड़कन तेज हो गई। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा सांप को पकड़ा और उसे जंगल में छोड़ दिया। हनुमानगढ़ जिले के डब्ल्यूवास कुतुब गांव में नरेगा में हाजिरी न लगाने के विवाद में नरेगा मजदूर ने मैट के सिर पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे मैट गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मैट सुखदेव सिंह को तत्काल डबली राथान चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसको श्री गंगानगर रेफर कर दिया गया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और जोधपुर ने यूनियन कार्यालय से डीआरएम कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया।
रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड पर भारतीय रेल को निजी हाथों में बेचने के विरोध में रेल कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। अजमेर के मंडल रेल कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी नेताओं ने रेलवे बोर्ड की जारी प्रतियां भी जलाई। बीकानेर जिले के नापासर थाना प्रभारी संदीप बिश्नोई के खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग को लेकर किसानों ने एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने NH 754 की भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया और एसपी को ज्ञापन भी दिया। ब्यावर में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेट करने के दौरान उनकी निगरानी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के आदेशों का राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर के पदाधिकारियों ने विरोध किया। इस संबंध में संघ पदाधिकारियों ने एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन भी दिया। बीकानेर के डीईओ माध्यमिक कार्यालय में शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन के लिए काउंसलिंग हुई। 6D नियम के तहत प्रारंभिक शिक्षक के शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा में समायोजन के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ जिला वृत्त के अध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित ने अधिशासी अभियंता को अधीक्षण अभियंता जिला वृत्त के नाम का धरने का नोटिस दिया है। कर्मचारियों ने समस्याओं को लेकर धरना देने की बात कही। अजमेर में वैशाली नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस ने आरोपियों से एटीएम तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी जब्त किए। बूंदी नगर परिषद के सभापति महावीर मोदी को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया। इस मामले में प्रेस वार्ता में नगर परिषद के वर्तमान सभापति महावीर मोदी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने एक गलत निर्णय लिया। जालोर में कोरोना के खौफ के बीच तस्करों पर लगाम लगाने को लेकर एसपी श्याम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कोरोना से बचाव को लेकर एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को मास्क पहनकर फील्ड में काम करने के निर्देश दिए। कामा में अज्ञात लोगों ने केपी ट्रेन नहर की पटरी काट दी, जिससे सैकड़ों बीघा फसल में पानी भर गया। सूचना पर पहुंची सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता मनीषा बलाई और मजदूरों की सहायता से पटरी को मिट्टी के कट्टों से सही करवाया गया। सीकर जिले के पलसाना में मेघ जमकर बरसे। बारिश से राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पीछे की तरफ बनी 50 फीट दीवार गिर गई। वहीं खंडेला रोड अंडरपास में 6 फीट पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में 2 बाइक सवार लुटेरों ने चाकू की नोक पर डेयरी की गाड़ी के चालक से लूट की वारदात को अंजाम दिया और 70,000 रुपए लूट कर ले गए। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच शुरू कर दी। शुरू में MV एक्ट अभियान के तहत मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत वाहनों पर कार्रवाई की गई। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले 50 लोगों के चालान काटे गए और 7600 रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। कोटा में अच्छी बारिश हुई है। यहां रिमझिम का दौर जारी है। धान और सोयाबीन की फसलों को पानी मिलने से किसानों के चेहरे खिल गए। वहीं नदी नालों और बांधों का जलस्तर भी बढ़ा है। लेक सिटी में मौसम ने फिर से अपना मिजाज बदला। यहां मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रतापगढ़ में भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा में क्षेत्र में यूरिया खाद की कालाबाजारी को रोकने और डीलर्स पर कार्रवाई की मांग को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के गोपाल मीणा के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन दिया। कोटा में 4 चौमा मालियान सरपंच उज्ज्वला मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर बवाल खड़ा हो गया। सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने एकजुट होकर चेतावनी दी कि अगर जल्द मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो वो मनरेगा कार्यों का बहिष्कार कर देंगे। विजयनगर में बलवीर कॉलोनी माताजी मंदिर नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें संरक्षक पद पर रामप्रसाद जोशी और अध्यक्ष पद पर दातार सिंह नरूका निर्वाचित हुए। डिडवाना विधायक चेतन डूडी 2 दिन से विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। विधायक डूडी ने पंचायत समिति सभागार में उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों से अलग अलग विभागवार चर्चा की। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र के रावड़िया मोहल्ला निवासी ताराचंद के घर में अचानक सिलेंडर से आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं ताराचंद की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया। जोधपुर में शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश की। वहीं लोग शराब के ठेकों को हटाने की बात पर जोर देते नजर आए। टोंक के बनास नदी के गहलोद घाट पर नहाने गए 2 बालक डूब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बालकों के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उदयपुर आईजी विनीता ठाकुर ने पुलिस लाइन के जवानों के साथ सज्जनगढ़ सेंचुरी में श्रमदान किया। पुलिस इस जंगल से अल्टीना के पौधों को हटाकर यहां हरे भरे छायादार और फलदार वृक्ष लगाने की तैयारी कर रही है। कोटा में फसल खराबे के मुआवजे और बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर किसानों ने अदालत चौराहे पर रोड पर धरना दिया।
डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ ने समझाइश कर धरना खत्म कराया। इसके बाद किसान रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामस्वरूप मांझू की बीकानेर आगमन पर विश्नोई समाज द्वारा स्वागत किया गया। कोटा रेल जंक्शन पर आरपीएफ ने गोल्डन टेम्पल मेल में एक यात्री के पास से करीब 1 दर्जन बिल्लियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू में पौधारोपण अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार दड़िया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान पौधों की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। बाड़मेर में यातायात पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान युवक के बाइक से गिरने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक के परिजनों सहित प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस पर डंडे से वार करने का आरोप लगाया। लोगों ने मामले में डीवाईएसपी से कार्रवाई की मांग की है। फलोदी के खारा हनुमानपुरा में विश्नोई समाज के लोगों ने जन आंदोलन की चेतावनी दी। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन ने NH11 162 से 200 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण को लेकर हनुमानपुरा के अनेक खसरों में लगे पेड़ काटे तो आंदोलन किया जाएगा। सिरोही के अबरोड में निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मियों का आक्रोश देखा गया। रेल कर्मियों ने निजीकरण और निगमीकरण का विरोध करते हुए डीजल शेड में जमकर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिला कलेक्टर के शर्मा के निर्देश पर स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया गया। इसी कड़ी में भदेसर क्षेत्र में कोरोना संदिग्धों के सैंपल लिए गए। BCMHO खेमचंद सैनी की देखरेख में 114 लोगों के सैंपल लिए गए। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में वेतन का भुगतान नहीं किए जाने से सफाई कर्मियों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। महिला सफाई कर्मियों ने वेतन भुगतान कराने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि महिला सफाई कर्मियों को 14 माह से भुगतान नहीं हुआ है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब जिला मजिस्ट्रेट के शर्मा ने चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी घोषित कर दी है। क्षेत्र में शुक्रवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जीरो मोबिलिटी घोषित की गई। बूंदी में अब तारागढ़ फोर्ट देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप खोल दिया गया है। अब वे ट्रस्ट द्वारा फोर्ट में मौजूद अव्यवस्थाओं को दूर किया जा रहा है। यहाँ साफ सफाई से लेकर रंगाई पुताई का काम भी जारी है, जिसके चलते लगभग 7 से 8 दिन बाद तारागढ़ फोर्ट फिर से चमक उठेगा। डूंगरपुर में 84 विधायक राजकुमार रोत का सीमलवाड़ा ब्लॉक क्षेत्र की झलाई में स्वागत किया गया। इस दौरान डामोर समाज के लोगों ने विधायक को कंधों पर बैठाकर परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत किया। 12 में राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ छिपा बड़ौद की बैठक त्रिवेणी धाम हनुमान मंदिर में हुई। इस दौरान जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निजी स्कूलों की समस्या को लेकर चर्चा की गई। झालावाड़ में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते अगस्त के माह में 17 दिनों के भीतर कोरोना के 453 मरीज सामने आए। हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। 1005 मरीजों में 78.50% रिकवर हो चुके हैं। कोटा के गणेशगंज गांव के पास स्थित एक खेत में अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मेड़ता सिटी के NH 458 ग्राम अरनियाला के पास हाईवे क्षतिग्रस्त होने के चलते यहां बने गड्ढों में बरसात का पानी भर गया, जिसके चलते यहां से गुजरने के दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में यहां से गुजरने के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान ग्वार की बोरियां पानी में गिरने से भीग गई। नागौर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी मेड़ता दौरे पर है। इस दौरान बीजेपी मेड़ता शहर और भाजपा द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। चौधरी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेड़ता आने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नागौर में छात्र संगठन SFI द्वारा उपखंड मुख्यालय डीडवाना पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान SFI के कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में SFI छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जीत लेवल फर्स्ट में इस बार बीएड विद्यार्थियों को भी शामिल करने की चर्चा का BSTC विद्यार्थियों ने विरोध किया है। अब छात्र संगठन भी इसके विरोध में खुलकर सामने आ रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी में प्रशासन द्वारा 6 अगस्त से 19 अगस्त तक अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया, जिसकी अनदेखी करने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रामदेवरा के नजदीक स्थित गांव खारा की मटोलचक में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं विजेता रही रामदेवरा की बाबा रामदेव क्रिकेट क्लब की टीम ने खिताब जीता।
झुंझुनू के बिसाऊ में किसान सुअरों के आतंक से परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं। सुअर किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं क्षेत्र के किसान कोशिश के बाद भी अपनी फसल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इस पर कस्बे वासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को समस्या से अवगत कराया है। झालावाड़ के ग्राम परपति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान लगभग 600 पौधे रोपे गए। इस दौरान चारागाह भूमि पर चारागाह विकास के लिए पौधे लगाए गए। वहीं शमशान के आसपास की करीब 6 बीघा भूमि पर तारबंदी करके पौधों की सुरक्षा जाली लगाई गई। चूरू के सरदार शहर में थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा की गांधीगिरी देखने को मिली है। थानाधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने जब से कार्यभार संभाला है, शहर में शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं थाना अधिकारी ने शहर के विभिन्न स्थानों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को मास्क देकर गांधीगिरी दिखाई है। अलवर में व्यापारियों के विरोध के बाद प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। प्रशासन ने चूड़ी मार्केट में स्थित दुकानों को एक दिन लेफ्ट साइड और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की है। सवाई माधोपुर के उपखंड मुख्यालय बौली पर कुदरत का अलग ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान सूरज की रोशनी में बादलों की चादर ओढ़े नजर आ रही विजयगढ़ पहाड़ी का विहंगम दृश्य पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता नजर आया। भरतपुर के रुदावल क्षेत्र के युवाओं ने सेल्फी विद गड्ढा की नई तरकीब अपनाई है, जिसके तहत सड़क पर बने गड्ढों की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके व्यक्ति को पुरस्कृत किया जा रहा है। वहीं इस पहल की शुरुआत राजमार्ग 45 पर स्थित कस्बा रुदावल से की गई, जहां युवाओं ने बदहाल और गड्ढों में तब्दील हो रही सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया। पाली के सुमेरपुर में कोरोना योद्धाओं के रूप में थाना अधिकारी धोलाराम परिहार का सम्मान किया गया। इस दौरान अन्य कर्मवीरों का भी सम्मान किया गया। वहीं सांडीराव पुलिस थाना परिसर में पुलिस सहायक संगठन के नेतृत्व में सामूहिक रूप से वृक्षारोपण भी किया गया। पाली में घानीराव ग्राम पंचायत में गांव की भामाशाह द्वारा सड़क में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कुआं बनवाया जा रहा है। वहीं बनवाए जा रही कुएं के निर्माण कार्य का सरपंच चंद्रशेखर मेवाड़ा ने निरीक्षण किया, जिसके बाद सरपंच ने भामाशाह का आभार भी जताया। अलवर के बहरोड में काली छटाएं छाने के साथ मौसम का मिजाज बदला नजर आया। क्षेत्र के कई इलाकों में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। वहीं लोग इस मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। इस दौरान तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली और अब लोग यहां अच्छी बारिश होने की उम्मीद लगा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के चलते 12 नगर परिषद सीमा में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। शहर में मंगलवार से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रखी गई। वहीं सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना का कहर। अब तक 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित, जबकि 7,77,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। तो वहीं 1 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। भारत में अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना संक्रमित। तो वहीं करीब 51,955 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि 19,78,000 से ज्यादा लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, अब तक हो चुके हैं 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट। देश में कोरोना की मृत्यु दर 2% से कम है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, हम कोरोना की 3 वैक्सीन पर कर रहे काम। जल्द ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का शुरू होगा तीसरे चरण का ट्रायल। प्रदेश में कोरोना से आज 10 लोगों की मौत, तो रिकॉर्ड 694 नए पॉजिटिव केस। प्रदेश में मौतों का आंकड़ा पहुंचा 897, तो पॉजिटिव मरीज हुए 63,324। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार गंभीर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने किया ऐलान, सभी जिला अस्पतालों कोविड सेंटर्स पर बढ़ाई जाएगी ऑक्सीजन बेड्स की संख्या। गृह मंत्री अमित शाह एम्स में भर्ती। बीती रात एम्स में कराया गया भर्ती। एम्स ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। बीते दिनों ही कोरोना को दी थी मात। पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के मामले में याचिकाकर्ता को सुप्रीम झटका। कोर्ट ने एनडीआरएफ में पीएम केयर फंड को ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य की शासकीय नौकरियों में अब नए नियम होंगे लागू। केवल एमपी के ही युवाओं को मिलेगी नौकरियां। शिवराज सिंह बोले, सरकार में एमपी के युवाओं को ध्यान में रखकर दिया फैसला। शासकीय नौकरियों में बढ़ेगी एमपी के युवाओं की भागीदारी। हम योजना कर रहे तैयार। कांग्रेस के निशाने पर शिवराज सरकार। एमपी कांग्रेस के नेता बोले, सरकार का फैसला है चुनावी। हम शिवराज सरकार की सोच पर ही उठाते हैं सवाल। दिल्ली में जरूरतमंद दिव्यांगों के लिए कैंप का आयोजन। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने बतौर मुख्य अतिथि मौजूदगी दर्ज कराई। दिव्यांगों को बांटे सहायक उपकरण। डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, मोदी सरकार लगातार दिव्यांगों तक पहुंच रही है और उन तक राहत पहुंचा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमने किया कार्यक्रम का आयोजन। कोरोना के चलते आयोजन में हुई है देरी।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक, आर्मी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं प्रणब मुखर्जी। आजाद हिंद फौज की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि आज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का दिया था नारा, सीएम गहलोत ने भी किया याद। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने दिया पद से इस्तीफा, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष का संभालेंगे जिम्मा, दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे लवासा। बारामूला और कुलगांव में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, 4 जवान शहीद, 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला आतंकी हमले में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सुरक्षा बलों के आला अधिकारी भी रहे मौजूद, जवानों की शहादत को किया नमन। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, चिराग जिले से हथियारों का जखीरा किया जब्त, आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत के वकील बोले आत्महत्या नहीं हत्या का है केस, ईडी और सीबीआई कर रही जांच, मुंबई पुलिस ने नहीं की मामले में कोई ठोस कार्रवाई। श्री गंगानगर के नशा मुक्ति केंद्र में युवक की बेरहमी से पिटाई, घटना के बाद युवक ने तोड़ा दम, परिजन कर रहे मामले में न्याय की मांग। जोधपुर के लोहावट में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से परेशान युवती ने की खुदकुशी, जहर खाकर दी जान, पुलिस जुटी जांच में। कोटा चिड़ियाघर से बुरी खबर, बाघिन MT2 की शावक की हुई मौत, लगातार गिर रहा था शावक का हीमोग्लोबिन, सैंपल रिपोर्ट आने पर होगा मौत का खुलासा। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश से शुरू कई जगहों पर थमी वाहनों की रफ्तार, मिंटो रोड पर भी लगा जाम। ड्रीम 11 बना IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर, 222 करोड़ में खरीदी स्पॉन्सरशिप, वीवो के हटने के बाद कई बड़ी कंपनियां थी दौड़ में।